हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेड रोज टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, राजी बाजी खुशबाश, खाते पीते मज़े में। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि यू वर्सेस देम, मतलब कि आप और आपके पार्टनर, आपकी फीलिंग्स उनकी फीलिंग्स, आपकी इंटेंशंस उनकी इंटेंशंस, आप क्या सोचते हैं वो क्या सोचते हैं, ठीक है ना। ये करंट सिचुएशन के ऊपर होगा कि आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 3 डेक रखे हुए हैं, इनमें से एक आपने चूज़ करना है, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 3 है। आपकी आसानी के लिए कि आपको अगर मुश्किल हो ये डेक चूज़ करने में, तो मैं इनके ऊपर स्टोन रख देती हूँ। ये पिंक स्टोन है, ठीक है, ये ग्रीन स्टोन है और ये रेड स्टोन है, ठीक है जी। अब ये आप इनमें से एक स्टोन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पिंक स्टोन, ग्रीन स्टोन या रेड स्टोन, ठीक है। ये डार्क ब्लू कलर है, ये थोड़ा सा लाइट ब्लू है और ये ज़रा ग्रेश कलर का डेक है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये मसला हो सकता है कि जी टाइम कितने बजे कौन सा डेक चल रहा है, मतलब उसकी रीडिंग। तो वो मैं जो है ना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलें, उसके अंदर टाइम फ्रेम मेंशन होगा हर डेक का, ठीक है। जब रीडिंग स्टार्ट हो रही है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप उस टाइम को क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए क्या करने लगी थी, हाँ, टाइम फ्रेम लिखने के लिए पेन लिया था। अच्छा, दूसरा ये गाइस कि इस रीडिंग में मैं आप लोगों की एनर्जीज पिक करूँगी और आप लोगों के लिए ना मैसेज निकालूंगी कि आपके मैसेज क्या है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। और आपके लिए एडवाइस भी निकाल लूँगी। तो आप अपने लिए एक टेक चूज़ कर लें जो आपका दिल करता है। सोचें, आंखें बंद करें, दिल में सोचें, अपना सोचें, अपने पर्सन का सोचें, मेडिटेट करें, फिर कार्ड पकड़ लें, डेक पकड़ लें। अच्छा, पाइल भी हो सकता है, इसको पाइल भी कह सकते हैं कि पिक अ पाइल, कि एक पाइल ये है, एक पाइल ये है, एक पाइल ये, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। अब आप चूज़ करें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा जी, अगर आपने किसी ने नहीं अभी तक चूज़ किया तो उनको मैं यही कहूँगी कि आप पिक्चर को, ये जो वीडियो है उसको पॉज करें और अपने लिए मेडिटेट करके चूज़ कर लें जो सा भी करना है। एक बार चूज़ करें, बार बार ये ना करें, ठीक है। और फिर हम पकड़ेंगे। अच्छा, है तो ये स्पेसिफिक रीडिंग, मतलब डेक नंबर 1 की रीडिंग, डेक नंबर 2 की रीडिंग, डेक नंबर 3 की रीडिंग, मगर ये है जनरल में, ठीक है। कुछ कुछ रेजोनेट करेगी, कुछ नहीं करेगी। अच्छा, मुझे पर्सनली अपनी बात करूँगी कि मुझे अपने पिक अ डेक रीडिंग और पिक अ पाइल रीडिंग बहुत पसंद है। मुझे इसलिए पसंद है कि मेरे साथ तो रेजोनेट करती है, ठीक है। मेरे साथ 90% 99% रेजोनेट कर जाती है। तो आप लोगों का मुझे पता नहीं कि आप लोगों को कितनी रेजोनेट करेगी, मगर जितना आपकी मैच करे एनर्जी के साथ उतनी ले लें, जितनी नहीं करती उसको ना लें, ठीक है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आपकी आज की रीडिंग को, ठीक है। टाइम देख लूँ मैं, 3:32। चलें, अब है ये डेक नंबर 1, पिंक स्टोन का, ठीक है। चलें जी, अब आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं एक दूसरे के लिए कि क्या है। हम्म, ठीक है। आप और आपके पर्सन, ओए, उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, बड़ा कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, नहीं? चलें, people who pick deck number 1, their energy, their person's energy for each other, their energies current। होता है ना कि छुपी होती हैं उनकी फीलिंग्स, उनकी बातें, वो अंदर से क्या सोच रही हैं, वो सारा कुछ इसमें निकलेगा, ठीक है। अगर आपकी फीलिंग्स आपको मैच कर रही हैं ना, समझ लें फिर उनकी भी रेजोनेट हैं, सही हैं, ठीक है। अगर आपको ना मैच करें तो फिर आपने गलत डेक पकड़ा है, आप दूसरा डेक पकड़ सकते हैं। करंट फीलिंग्स फॉर ईच अदर, टू पर्सन्स फीलिंग्स फॉर ईच अदर, डेक नंबर 1। क्या आप हैं, आपकी फीलिंग्स, या आपके पर्सन की फीलिंग है, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं ना।
ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जो बेसिकली बैकग्राउंड में नज़र आती है वो ये है फोन्स की। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हो सकती है कि हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी मैंने रखी है, ये निकली उनकी रखी है, मगर हो सकता है कि अदल बदल हो जाए, आपकी नीचे वाली हो उनकी ऊपर वाली हो, आपको पता है आपकी कौन सी वाली है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। आपकी फीलिंग्स को पहले हम एक्सप्लोर करेंगे कि आपकी फीलिंग्स क्या कहती हैं, आपकी सोचें, इरादे, आपकी इंटेंशंस आपकी क्या बोल रहे हैं उनके लिए। हम्म। अच्छा जी, ये आपके पर्सन है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम ज़ोडिएक साइंस देख लेते हैं, ठीक है, जो मैच कर रहे हैं। सबसे पहला मैच कर रहा है एरीज साइन, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी ओवरऑल रीडिंग में। ठीक है, दूसरा है वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर और स्कॉर्पियो। ठीक है, और एक और साइन यहाँ पे है, थोड़ा सा है, और वो है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों के कनेक्शन में मैं देख रही हूँ, हम्म, बहुत स्ट्रॉन्ग कोई वाइब्स नहीं है। कहते हैं ना कि आप लोगों की ज़िंदगी का मेजर पॉइंट जो है वो यही कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, हाँ, उनकी लाइफ थोड़ी सी ना, उनकी लाइफ में थोड़े से आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपकी निस्बत। जितना आप इम्पोर्टेंट समझते हैं ना इस रिलेशनशिप को, उसे थोड़ा सा ज़्यादा आपके पर्सन समझते हैं इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंट। ठीक है, उनकी कंसर्निंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है जी, चलिए जी अब चलते हैं। अच्छा जी, आपकी फीलिंग्स जो है ना उनके लिए फ्रेंडली हैं, पॉजिटिव हैं, आप खुश होते हैं, आप दूसरों के साथ भी उनकी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन भी हो, आपकी लाइफ में कोई और भी हो, या कोई फ्रेंड हो, या फिर ऐसा कह लें कि आपकी लाइफ में कोई बच्चा वगैरह हो, या कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जिसके साथ आप मिलजुल के ये फ्रेंडली एटमॉस्फेयर शेयर करते हैं। आपके जज्बात बहुत अच्छे हैं, और लव ट्रायंगल भी कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, मगर आपकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव हैं, आप खुश हैं, इंजॉय करते हैं उनकी कंपनी को। अच्छा जी, आपकी जो थॉट्स हैं ना वो थोड़ी सी ना मिक्स हैं। यूँ समझ लें कि आपकी थॉट्स कहती हैं कि आपकी लाइफ में बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं, आप ये चूज़ करें वो चूज़ करें। कुछ आप, या ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके जो पर्सन हैं उस उनको लेकर आपके ख्यालात बहुत से हैं, आप ये भी करना है वो भी करना है, ऐसे भी करना है वैसे भी करना है। कुछ खदशात भी हैं आपको, मतलब इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। तो मतलब कि कोई बहुत कुछ है, डे ड्रीमिंग है, बैठे बैठे बहुत सी बातें सोचते रहते हैं, दिन में भी रात में भी। और मतलब आप फोकस नहीं है आप पे, आपकी जो लाइफ है वो फोकस नहीं है, क्लियर नहीं है, आपको नहीं मालूम कि आपको उनके मतलब क्या चाहिए, या वो आपके मतलब क्या कर रहे हैं, या फिर बेसिकली आपके जज्बात फैले हुए हैं। आप बहुत सी बातों को सोचते हैं, बहुत सी चाहते रखते हैं। आपका तो बस चले, आपको अगर किस्मत मौका दे, आपकी रिलीजन से या आपकी सोसाइटी से आपको मौका मिले, तो आप वन नाइट स्टैंड भी दिल से ले लें। ठीक है ना, कुछ इस तरह की भी है कुछ के लिए समहाउ। अच्छा, बहरहाल आपके यहाँ पास ना बहुत सी चॉइसेस भी हैं, तो आप फोकस नहीं है, क्लैरिटी चाहिए आपको। ठीक है, कि आपको किसको चूज़ करना है, और आपको आपकी ज़िंदगी ना भी फैंटेसी में है, फैंटेसी है, ये भी करना है वो भी करना है। अच्छा जी, अब आपकी लाइफ की जो नेक्स्ट चैप्टर है, इंटेंशंस। आपकी इंटेंशंस थोड़ी सी ना एंथुसियास्टिक हैं, पैशनेट हैं, आप ज़रा इंजॉय लाइफ को करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में थ्रिल हो, आप बहुत खुश होंगे। ठीक है ना, आपकी लाइफ में एडवेंचर हो, आप खुश होंगे, इंस्पायरिंग न्यू न्यू आइडियाज़ आते रहते हैं आपकी लाइफ में। ठीक है ना, आप न्यू जर्नीज़ करना चाहते हैं, कुछ स्किल्स हैं जिनको अपनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं। ठीक है ना, अभी आपके जो थॉट्स हैं ना, इंटेंशंस हैं, वो कोई खास बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आपने ये काम करना है। हाँ, आपको आपको ये हो सकता है कुछ लोगों का कि वो किड्स चाहते हैं, अपनी किड्स से बहुत प्यार करते हैं, बॉयज़ से प्यार करते हैं ज़्यादातर। मगर जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो यही कह रही है कि आपको अभी अपने इस रिलेशनशिप को ग्राउंड करना है, बैलेंस करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अभी तो चिट चैट पे है, या फिर थोड़ा इंथुसियासिस ओहो, enthusiastic, आह माय गुडनेस, कैसा हो गया ना। अच्छा,
ओह गॉड! अच्छा, मेरा एक और चैनल भी है, वो इंग्लिश में चलता है और मेरा फ़ेसबुक पे सारा काम इंग्लिश में होता है। ये तो मेरा फर्स्ट चैनल है जो उर्दू हिंदी में मैंने बनाया है। माय गुडनेस! हो जाता है। ओके, फाइन, चलते हैं। अच्छा, आप लोगों में एनर्जी है एन्जॉयमेंट करने के लिए ना, अपने इंस्पिरेशंस बहुत हैं, ख़यालात बहुत से हैं आपके अंदर, जोश है, जज़्बा है एन्जॉय करने का। कुछ एक्साइटमेंट इतनी है, हैरानगी इतनी होती है ना, कुछ-कुछ चीज़ों पे आपको आपने दुनिया देखनी है, आपको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। अच्छा, आपकी ये जो एक्शंस हैं, वो बड़े स्वीट हैं। फ्लर्ट करते हैं आप और एडवेंचरस हैं आप। आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं या चाहती हैं और ये कुछ-कुछ ना बॉयज़ वाली एनर्जी लगती है मुझे। तो आप थोड़ा-सा पैशनेट भी हैं, आप उनके साथ डेट करना चाहेंगे, तो थोड़ा-सा रिस्क लेना भी पसंद करेंगे, आपके अंदर फ़न बहुत है। चैलेंजेस को फेस करने की एबिलिटी है, आप चाहते हैं कि चैलेंजेस लिए जाएँ, रिस्क लिए जाएँ इस रिलेशनशिप में या अपनी लव लाइफ में। आप चैलेंजेस को फेस करना चाहते हैं, डिज़ायर है कि कभी ये चेंजिंग आए, कभी वो चेंजिंग आए। मतलब स्टेबिलिटी अभी नहीं है, ठीक है? अच्छा, स्टेबिलिटी क्यों नहीं है आपकी लाइफ में? इसलिए कि यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स है बैकग्राउंड में, तो ये बात बता रहा है कि आपके थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशनशिप में, मगर ये है कि आप लोगों को वेट अ मिनट। अच्छा, तो सॉरी सॉरी फॉर इंटरप्शन। चलिए जी, वापस आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अच्छा जी, आपके जो पर्सन है ना, आप जो है ना, आपका क्यों है ऐसे आप ये एनर्जी, क्योंकि आप प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता अभी आप लोगों की पार्टनरशिप बनी है, और अगर बन गई है तो अभी थोड़ा सा ना डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में ना, तो थोड़ी सी प्लानिंग करने का इरादा है। या कुछ लोगों का ऐसा भी है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस भी हैं, आपको भी सिलेक्शन में थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। अच्छा, आपके पर्सन की तरफ देखते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? ये थोड़ी सी फेमिनिन हैं इनकी फीलिंग्स, मगर थोड़ी सी शाय, मगर ये सेंसिटिव, नॉट शाय, सेंसिटिव हैं, मगर थोड़ी सी ब्लंट हैं, पैशनेट हैं, बहुत करिस्मेटिक। उनको लगता है कुछ हद तक कि आप ऐसे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ऐसी हैं, करिस्मेटिक हैं और थोड़े से प्राउडिश भी हैं, ठीक है, थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं, मगर मगर ना वो ऑनेस्ट हैं और कुछ मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। और ये कुछ हद तक ऐसे है कि एक्सप्रेस करनी है अपनी फीलिंग को, आपके जहन में भी आता है कि मैंने एक्सप्रेस करनी है, आपके एक्शंस भी कुछ कुछ बता रहे हैं कि आपने उनके साथ डेट करनी है, आप चाह रहे हैं उनसे मिलना। तो आपकी जो पर्सन है ना, उनकी तो आपसे भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज हैं, मतलब स्ट्रांगली पॉजिटिव एनर्जी हैं। वो अपनी फीलिंग्स के बारे में ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा ना आपसे जुड़े हुए हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। अच्छा जी, आपके जो पर्सन है ना, उनकी जो थॉट्स हैं वो बताती हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा बर्डन्स हैं, हैवी बर्डन्स हैं। बर्डन्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली के हो सकते हैं, उनके बिजनेस के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मगर एक और चीज़ का बर्डन है उनको, इस रिलेशनशिप का बर्डन है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में जो चीज़ चाह रहे हैं वो हो नहीं रही, जो इंजॉयमेंट चाह रहे हैं वो हो नहीं रही। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि फ़िज़िकल कनेक्शन बनाना आप लोग चाह रहे हैं, समहाउ बना भी हो, मगर वो उस तरह से नहीं बना हुआ जैसे कि बनना चाहिए, आप लोगों की डिज़ायर है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि वो इंजॉय नहीं कर पा रहे, उनकी जो ज़हनियत है ना, ज़हन जो है वो थका-थका सा है कि यार ये क्या। अच्छा, अब जो उनकी जो इंटेंशंस है ना, वो कुछ हद तक ऐसी हैं जैसे कि एक तो 2 टन्स आ रहे हैं ना उनके, एक कल्मिनेशन पॉइंट आ रहा है, ऊपर से हैं भी किंग एंड क्वीन। सो इस ये ऐसा लगता है जैसे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के लिए ज़्यादा सही से सोच रहे हैं। उनको ये एक कल्मिनेशन पॉइंट आ गया है, उन्होंने आगे से नया साइकिल लेना है, वेदर आपके साथ लें, वेदर किसी और के साथ लें, ठीक है। तो उनकी जो इंटेंशंस हैं वो कह रही हैं कि बातचीत को बंद किया जाए, एक्शन हो तो हो, नहीं होता ओके फाइन, छड्डो, फारिग करो, ठीक है। या फिर ये कह लें कि उनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी आ गई है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, उनकी इंटेंशंस कह रही हैं दिस इज़ इट, कि मतलब अब बातों से बात नहीं बननी, ठीक है, मिल लो, मिलना है तो
बातों से बात नहीं बननी है, बहुत स्ट्रेस हो गया उनको, तो कुछ हद तक वो हार रहे हैं, हिम्मत भी हार रहे हैं, ठीक है ना आपके पर्सन। अच्छा, आपके पर्सन की जो एक्शंस हैं ना वो बड़े अजीब हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपको इमोशंस थोड़े से कंपोज्ड हैं, मैस्कुलिन हैं, ठीक है। वो ज़्यादातर मुझे जो अब आखिरी कार्ड पढ़ने से मालूम पड़ा है कि वो थोड़े मैस्कुलिन हैं, मतलब स्टेबल हैं, उनके डिसीजन फर्म हैं आपके लिए। आप पे है कि आप नहीं क्लियर हो, वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, और मुझे लग रहा है वो एज में बड़े हैं, आप छोटे हो। तो दूसरा ये कि वो जो है ना पाइसेस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, वेल फायर साइन के भी हो सकते हैं, मगर जो चीज़ मुझे यहाँ पे, अच्छा साइंस से रिलेटेड, इन साइंस से अलग भी हो सकते हैं, कोई मसले की वाली बात नहीं है। आप लोगों के रिलेशनशिप में ना असल में प्रैक्टिकली कोई अप्रोच मुझे नज़र नहीं आ रही है, आप लोगों ने अभी तक कुछ किया नहीं है, मतलब होता है ना मिलते हैं और बैठ के बातचीत होती है, फैमिली बनती है, घर बनता है, वो चीज़ फिज़िकल कनेक्शन बनता है, वो चीज़ अभी मुझे कुछ हद तक लगती ही नहीं है कि आप लोगों की है। मगर जो एक ब्यूटी होती है एक रिलेशन में, इमोशंस होते हैं और एक अट्रैक्शन होती है, वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं, मगर इमोशंस भी थोड़े डिस्ट्रैक्ट हैं और जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, आपके पर्सन की जो इमोशंस हैं वो बहुत ग्राउंडेड हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, आपके लिए बुरे ख्यालात नहीं हैं उनके दिल में। मगर ये है कि आपको धीमे मिजाज में बातें भी करते होंगे, आपसे अच्छे से बात भी करते होंगे, मगर मैं समझती हूँ कि वो थक गए हैं, उन्होंने अपने जज्बात को अपने अंदर रख लिया है, दबा लिया हुआ है और थोड़ा सा कंपोज्ड हो गए हैं, उन्होंने अपने इमोशंस को ना बैलेंस कर लिया हुआ है। तो वो इस तरह से नहीं है कि पानी जो ग्लास से बाहर उछल उछल के आ रहा होता है, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है उनके जज्बात की कि वो उनके काबू में नहीं है, सब कुछ अब वो ठीक है, वो कंपोज्ड हो चुकी हैं। अच्छा, आपको मैं कहूँगी कि आपके पर्सन की जो इस वक्त इंटेंशंस हैं ना वो ऐसी हैं, बहुत थकी हुई हैं और उनकी इंटेंशंस कह रही हैं कि इसको अब बातचीत को बंद करो, ठीक है। और उनके जो एक्शन, वो जो हैं थॉट्स हैं, वो भी बहुत थक गई हैं, बहुत बोझ आ गया है उन पे, वो इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो आपके साथ फ़न करना चाहते हैं, फ़न मेकिंग करना चाहते हैं, पैशनेट हैं और आपके साथ फिज़िकल कनेक्शन भी बनाना चाहेंगे, ठीक है ना। ये एक ऐसी एनर्जी है, वो समझते हैं कि यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन, आप के अंदर मतलब खूबसूरती है, आप में अट्रैक्शन है, आप फ्रेंडली हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है ना, आप होम लवर भी हैं, अपने आपके अंदर काफ़ी ड्रीम्स हैं, ठीक है ना। तो आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिविटी उन्होंने देखी है और वो ये फील करते भी हैं, ठीक है। तो आपकी ये वाइब्स हैं गाइस। अच्छा, करंटली अब आपकी एडवाइस ले लेते हैं कि आपकी एडवाइसेस क्या कहती हैं, ठीक है जी। सबसे पहले हम लेते हैं रोमांस एंजल ऑरेकल डेक से कि आपको आपके रोमांस एंजल इस कनेक्शन के लिए क्या एडवाइस करेंगे। रिकन्सिलेशन, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये ही हुआ कि आप तो उनकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं, उनकी तरफ जाना आना भी चाहते हैं, उनसे मिलना भी चाहते हैं, मगर आप स्टेबल भी नहीं हैं, ठीक है ना। अच्छा, वो स्टेबल हैं, उनके कनेक्शन भी बहुत अच्छे हैं, मगर वो बोल बोल के थक गए हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। इस तरह का कनेक्शन हो गया है, हालांकि उनके अंदर अट्रैक्शन आपके लिए बहुत है, मगर थोड़ा सा डिस्टेंस है। तो आपकी एनर्जी क्या कह रही है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, रिकन्सिलेशन। तो इसका मतलब ये है कि आपको उनसे दोस्ती बना लेनी चाहिए, हो सकता है वो ही बना ले, मगर मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा थक रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है ना ये बड़े फर्म हो गए हैं, ये चाहेंगे कि आप उनकी तरफ आएँ और आपकी एनर्जी बता रही है कि आप जाना चाहेंगे उनकी तरफ, आप उन्हें मैसेज करना चाहेंगे, कोई ऑफ़र करना चाहेंगे, उनसे मिलना चाहेंगे, डेट भी करना चाहेंगे, फ्लर्ट भी करना चाहेंगे, मगर आप थोड़े से ना कन्फ्यूज़ भी हैं। फीलिंग्स आपकी अच्छी हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं इस कनेक्शन को, अगर आपको बताऊं कि आपके पर्सन जो है ना थोड़ा सा थक रहे हैं, क्योंकि वो जो डिज़ायर कर रहे हैं ना एक मिच्योर कनेक्शन, वो चीज़ नहीं मिल रही है आपकी तरफ से, थोड़ी सी इमेच्योरिटी है उनकी तरफ, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है, वो बहुत ही फर्म है, वो आर्या पार टाइप का कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है जी। अब आपकी एक और गाइडेंस ले लेते हैं दूसरे डेक से। ये डेक है, आई थिंक ये यूनिकॉर्न का कोई है, यूनिकॉर्न, ऑरेकल ऑफ यूनिकॉर्न्स है, ठीक है। देखते हैं आपको क्या मैसेज मिलता है यहाँ से। पॉसिबिलिटी,
रेज योर स्टैंडर्ड्स, एलिवेट योर एक्सपेक्टेशंस, यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी वाइब्स है ना गाइस, वो बता रही हैं कि यू हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल। तो आपके एक्शन भी यही बता रहे हैं, लाइक दिस। देखिए ये कितने मिलते जुलते हैं ना हॉर्सेस, ठीक है ना, ये दोनों ही एक्टिव हैं, एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। तो ये एक्शंस आपके ऊपर हैं कि आप लेंगे कि नहीं लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन जो है ना, इसी कनेक्शन में आप लोग मिले हुए हैं, तो उन्हें थोड़ा सा आपसे एडवेंचर चाहिए, आपसे मिलना चाहते हैं, वरना वो थक गए हैं। उन्हें लगता है कि इसको ख़त्म करें या कोई नई स्टार्ट लें, इस रिलेशनशिप में नया स्टैंडर्ड और नया स्टार्ट लें, ठीक है। तो वो ये जो अब जो सिचुएशन फ़िलहाल तक है, वो उसमें थोड़ा सा थक गए हैं, स्टक हो गए हैं। तो दूसरा आपका ये है कि आपके जो आपको अप्रोच करना होगा, ठीक है। उन्होंने नहीं करना। ये किंग्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली ऐसे ही हैं कि वो बैठे रहेंगे और सब कुछ उनके पास आएगा, उन्होंने कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो कुछ ऐसा है कि वो ऑलरेडी जो करना था कर चुके, अब आपकी बारी है। तो होप दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू। तो अगर आप लोग कनेक्शन में नहीं हैं, नाराज़ हैं, तब भी यही नज़र आ रहा है कि आपको करना पड़ेगा, इनको नहीं, ये नहीं करेंगे, ये अपने अंदर की बातें अब आपसे नहीं ज़्यादा करेंगे, हालांकि आपके लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मौजूद हैं। तो हाँ, वाइस वर्सा हो सकते हैं, ठीक है। आपकी वो जो उनकी एनर्जीज हैं, वो आप हो सकते हैं और आपकी वाली वो हो सकते हैं। आपको मालूम है कि आप कौन से हैं इनमें से। तो होप दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू गाइस। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, थम्स अप दीजिए मुझे, ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं मुझे, तो थैंक यू सो मच। चलें जी, अब लेते हैं हम टेक नंबर 2। टाइम लिख लूँ। हम्म, अच्छा, अब आपकी बारी है टेक नंबर 2 कि आपका जो टेक है उसकी एनर्जीज क्या हैं। अच्छा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, ये जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लें, जितनी आपकी मैच करती है मतलब सिचुएशन पे, ठीक है। जो नहीं करती उसको छोड़ दें, परेशानी की कोई बात नहीं है, नहीं तो आप कोई और डेक पकड़ सकते हैं। अच्छा जी, देखते हैं डेक नंबर 2, पीपल हु पिक डेक नंबर 2। आपकी करंट एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है, ठीक है। दिस इज यू गाइस, दिस इज योर पर्सन's फीलिंग्स, योर फीलिंग हिज फीलिंग्स, ओके। योर पर्सन, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे द स्टार एनर्जी है बैकग्राउंड में, तो मतलब हीलिंग्स चल रही हैं। पास्ट में कुछ बुरा बुरा हुआ होगा थोड़ा बहुत ना, कोई अनबन हुई होगी या कोई और तकलीफ़ हुई होगी, कोई ना कोई परेशानी ज़रूर आई होगी, जैसे थकावट हो गई, परेशानी हो गई, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हुए होंगे, या कोई ऐसी ट्रबलसम दुर्घटना हुई होगी कि आपको परेशानी हो, कुछ ना कुछ फेस करने को हुआ है और आप उसमें सब निकल रहे हैं। स्टक सिचुएशन, कुछ इश्यूज बन गए, उसमें से निकले हैं आप, ठीक है। कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, ओके। मगर अब जो टाइम है ना, वो इश्यूज़ को फिक्स अप कर रहे हैं अच्छे से। ये अच्छी बात है कि आपके पास एनर्जी बड़ी पॉजिटिव आ रही है, आप हील्ड हो रहे हैं, आपके पास जज्बा है, आपके पास जज्बा है कि आप अपने रिलेशनशिप को कनेक्ट करेंगे, दोबारा से हील करेंगे, रिकनेक्ट होंगे, चमकेंगे, खुश होंगे, ठीक है ना, कम्युनिकेट करेंगे, ठंडे पुरसुकून रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। ये आप लोगों के अंदर फीलिंग्स हैं, आपकी इंस्पिरेशंस हैं, आप पॉजिटिव हैं अपने कनेक्शन के लिए। अच्छा, अब सबसे पहले साइंस देख लेते हैं। द स्टार है, द स्टार जो होता है वो एक्वेरियस है। और दूसरा यहाँ पर जो है ना गाइस, यहाँ पर वाह मैं एनर्जी देख रही हूँ, यहाँ पे है एरिस लियो सेजिटेरियस, यहाँ पर वाटर साइन भी, सॉरी एयर साइन है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस है। और द टावर है, तो जो टावर होता है वो मार्स से रिलेटेड होता है, मार्स जो होता है वो एरिस से रिलेटेड होता है, और एरिस जो होता है वो आपको पता है कौन होता है ओके और यहाँ पे
क्या है? एम्प्रेस है। सो स्वीट, मतलब कि एरिस एरिस भी है और एम्प्रेस भी है। वाह, सो लवली। मगर एरिस की नेगेटिव एनर्जी चल रही है। मार्स एम्प्रेस जो है वो वीनस होती हैं, और वीनस जो है वो लिब्रा साइन में होती हैं, और वीनस जो होती हैं, वेनस जो होती हैं वो टॉरस में भी होती हैं मैडम जो हैं। मगर ये किसी साइंस को स्पेशली नहीं बता रहा, मगर फिर भी मैं आपको साइंस से थोड़ा थोड़ा रिलेटेड बता दूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और साइन आ रहा है, वो है विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। वेरी इंटरेस्टिंग। और दूसरी चीज़ जो लास्ट में मैं देख रही हूँ वो है जजमेंट। जजमेंट जो है वो प्लूटो साइन होता है, और प्लूटो साइन जो होता है वो स्कॉर्पियो से रिलेटेड है। मगर यहाँ पे कोई साइन नहीं आता, यहाँ पे फिर वही बात, प्लैनेट है। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी एनर्जी फुल एंड फाइनल आपके सामने रखने जा रही हूँ, आप और आपके पर्सन। अच्छा, आपकी जो एनर्जीज है ना गाइस, अच्छा यू वर्सेस भी हो सकते हैं, यू वर्सेस तो हैं, मतलब वाइस वर्सा भी हो सकते हैं। आपकी एनर्जी ऊपर है, आपके पर्सन के नीचे है, मगर हो सकता है कि आप नीचे आ गए हों और उनके ऊपर चली हों एनर्जीज, ऊपर नीचे हो गई होंगी। क्योंकि ये होता ये है ना कि बाज़ दफ़ा वो वाइस वर्सा हो जाता है। क्योंकि पुल अप करते वक्त आप लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं, पिक पिक करते वक्त ऐसे हो गया, मगर अगर ये रेजोनेट कर रहा है मैदान सारा का सारा तो वेल एंड गुड। अच्छा, अब चलते हैं आपकी एनर्जीज की तरफ गाइस। आपकी जो फीलिंग्स हैं सुपर्ब, क्वाइट पैशनेट। आप उनसे मिलना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, फ्लर्ट करना चाहते हैं, ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, एडवेंचर्स हैं आपके अंदर। आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, सेक्सुअल हैं, करिस्मेटिक हैं, ठीक है ना। कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं आप। तो कुछ चैलेंज सीकर हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं ना, कहते हैं चल भाई रिस्क ले लें, चल भाई एडवेंचर ले लें, चल भाई मिल लें, चलो भाई उनके पास हो आएँ। थोड़ी सी फ्लक्चुअल कर रही हैं, कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं, मतलब अप एंड डाउन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ मूड हो रहा है, ठीक है ना। जज्बात में ऑन एंड ऑफ हो रहा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, हॉट फीलिंग्स हैं आपकी, ये कह सकती हूँ इजी वे में। अच्छा जी, आपकी जो थॉट्स हैं वो बता रही हैं कि आपके पास्ट में जो भी सिचुएशन आई जो आपको थका रही थी, स्टक कर रही थी, कुछ हद तक कम्युनिकेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, आपके थॉट्स कहते हैं उसमें से निकलो भाई, नए नए सफ़र पे चलते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। वो चीज़ें जो आपको तंग कर रही थी, वो जो बातें आपको तंग कर रही थी, जो एटीट्यूड आपको तंग कर रहे थे, जो एटमॉस्फेयर आपको तंग कर रहा था, बस आप उसको छोड़ के आगे को निकलना चाहते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ चेंजेस चाहते हैं। दैट्स वेरी गुड साइन। अच्छा, आपकी इंटेंशंस हैं मैसेजेस करना, चिट चैट करना, इंटरेस्टिंग ना। और कम्युनिकेशन करना इंटरनेट पे करेंगे, या स्विफ्टली अगर इंटरनेशनल बेसिस पे हैं, आप जहाज़ पकड़ना चाहेंगे और उनके पास पहुंचना चाहेंगे एयरलाइन टिकट के ज़रिए, जहाज़ के प्लेन के ज़रिए, मतलब ये बहुत स्विफ्ट ट्रैवलिंग है। तो स्विफ्ट ट्रैवलिंग तो भाई दो ही तरीके से हो सकती है, एक एरोप्लेन और दूसरा इंटरनेट, ठीक है ना। तो तीसरा ये है कि आप बहुत तेज़ी से एक दूसरे से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप की नई सिरे से नई डेवलपमेंट करना चाहते हैं, कुछ नया अपने रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है। आपकी इंटेंशंस कह रही हैं बस पहुँचो उनके पास, ठीक है। थोड़ा सा इंजॉय कर लिया जाए लाइफ को, उनको, वक्त को। इस तरह की एनर्जी है आपकी। द टॉवर, यहाँ एक्शंस बड़े अजीब हैं। आपके एक्शन कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना ट्रेजिडी जो है ना, ट्रेजिक ड्रामा है, जो भी स्टक सिचुएशन थी, जो थका रही थी, परेशान कर उसको छोड़ दें, उसको छोड़ें, उसको ब्रेक करें, उसको ब्रेकअप कर दें, ख़त्म करें इसको। एक हो सकता है आपके एक्शंस थोड़े डिस्ट्रक्टिव हों, थोड़े रिबेलियस हों, मतलब कुछ चेंजेस लाने में ज़ाहिर आपको फ़ाइट करनी पड़ सकती है किसी और के साथ, दूसरों के साथ, किसी न किसी तरीके से ऐसे काम करने पड़ सकते हैं जो कि माशरे के, या फिर आपकी फ़ैमिली के, या आपकी ख़ुद के असूलों के ख़िलाफ़ हों, या इस कनेक्शन के ख़िलाफ़ हों, या कुछ भी। तो वो थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं, शॉक्स ला सकते हैं। बहरहाल आपकी जो एनर्जी है वो यही बताती है कि आप जो है ना कुछ ब्रेकेजेस हैं जिनको तोड़ना चाहते हैं, बाउंड्रीज हैं जिनको तोड़ना चाहते हैं। तो आप बस एक ट्रेजिडी है आपके एक्शंस में, बेसिकली ट्रेजिडी है, आपके एक्शन थोड़े से डिस्ट्रक्टिव हैं। ब्लेसिंग्स, ओके, गुड साइन। अच्छा जी, अब मैं तो यही कहूँगी कि एक्शंस हैं, डेयरिंग हैं, बस आपने एक्शन लेने हैं, सडन एक्शंस हैं,
और डिस्ट्रक्शन भी होगी, और डिस्ट्रक्शन की वजह से ही चेंजेस भी आएंगी, और जो वो चेंजेस आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएंगी। कुछ आपकी इंस्पिरेशंस ऐसी चल रही हैं। अच्छा जी, तो हालांकि आपके अंदर फीलिंग्स ये हैं, हो सकता है आपके एक्शन ही इस टाइम ब्रेकअप हैं, आपने उनके साथ कनेक्शन तोड़ रखा है। आपकी फीलिंग्स तो बड़ी प्यारी हैं, मगर आपका जो काम है ना, आपका एक्शन वो टूटा हुआ है, आपने उनके साथ मामला ख़त्म किया हुआ है अपने पर्सन के साथ। वो थोड़े से इस मामले में आप जो है ना, आप चेंजेस चाह रहे हैं कि ब्रेकअप जो कर लिया है कर लिया है, अब क्या करूं, मैं फील तो कुछ और कर रहा हूँ, मेरी जज्बात हो रहे हैं, या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। ठीक है ना, आपका दिल कर रहा है उड़ के उनके पास पहुँच जाएं, उनसे ढेर सारी बातें करें, चेंजेस आ जाएं आपकी रिलेशनशिप में, मगर क्या करें, आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है यहाँ पे ना रिलेशनशिप में। कोई कनेक्शन टूटा हुआ है या आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आपकी जो पर्सन की फीलिंग्स हैं बड़ी स्वीट हैं, मगर इतनी डेवलप नहीं है जितनी आपकी डेवलप हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कंसर्निंग है, वो आपको सोचते हैं, समझते हैं, आपके लिए उनके दिल में जज्बात भी बहुत अच्छे हैं। तो पैशनेट ही हैं जैसे कि आपके हैं, मगर आपके तो कुछ ओवरफ्लोडेड है ना, उनका ऐसा नहीं है मामला। वो सोच में है, मतलब उनके जहन में जो उनके मामलात, उनकी सोचें हैं, वो थोड़ी उनके कंट्रोल में हैं, और वो सोचते हैं कि करना है कि नहीं करना है। कुछ डिस्टेंस लग रहा है, थोड़ा सा फासला है यहाँ पे ना, जो कि पूरा करना पड़ेगा आप लोगों को। तो आपके पर्सन के पास हो सकता है कोई और चॉइस भी हो, या फिर वो अभी कंफर्म नहीं है कि आपके साथ उन्होंने चलना है कि नहीं चलना है। बहरहाल वो, अगर उन्होंने चलना भी है आपके साथ, वो सोच रहे हैं कि आपके साथ ही चलना है, तो मैं ये बताऊं कि उनकी चाहत ये है, उनकी फीलिंग्स कहती हैं कि वो अपने हिसाब से चलेंगे, आप उनके हिसाब को फॉलो कर लें तो वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, उनकी थॉट्स ये बता रही हैं बड़ी ही इमोशनल सेटिस्फैक्ट्री, उनकी सारी नीड्स ऑफ लाइफ जो है ना आपसे पूरी हो सकती हैं, कि आप उनके लिए एक हनीमून पैकेज हैं, आप उनके लिए एक ब्यूटी पैकेज हैं, आप उनके लिए एक रिसोर्सेज का पैकेज है, मतलब आप हर चीज़ हैं उनके लिए जो हो सकती हैं। आप में क्रिएटिविटी है, अबंडेंस है, आप थोड़े से आप खूबसूरत भी काफ़ी हैं, आपके अंदर वो सब कुछ है जो कि एक पर्सन में होना चाहिए। और कुछ हद तक उनकी एनर्जीज बता रही हैं कि उनमें थोड़ी सी ना फेमिनिज्म है, वो थोड़े से शाय भी हो रहे हैं, शर्मा रहे हैं, या झिझक है उनमें। बहरहाल वो कनेक्शन जो है ना आपका काफ़ी अच्छा है, और वो आपसे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं उनको। ठीक है, अच्छी उम्मीदें भी हैं उनको। अच्छा, उनकी इंटेंशंस कह रही हैं कि आपको पार्टनर बनाया जाए, आपके साथ लाइफ स्पेंड की जाए, आप बहुत अच्छी हैं, आप ग्राउंडेड हैं, मगर उनकी इंटेंशंस कह रही हैं थोड़े प्रैक्टिकल होकर काम किया जाए, घर वाली बनाया जाए, घर वाला बनाया जाए इसको, फिर मिला जाए, ऐसे कैसे। ठीक है, तो अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आपका शादी हो गई, एंगेजमेंट हो गई, या जो भी, तो फिर भी वो यही समझते हैं कि आप उनके लिए बहुत बेहतर हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके लिए एक हैप्पीएस्ट सोर्स हैं, आपके ज़रिए उन्होंने खुशियाँ पाई हैं, और वो समझते हैं कि आप भी उनके जहन में यही है कि आप ही हैं। ठीक है, तो जजमेंट बताता है कि उन्होंने थोड़ा सा ना बर्दाश्त किया है, शायद आप थोड़े से ना जज्बाती हैं, ओवर मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा ना उनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आपसे ज़्यादा उनकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़े से ना आप समझते हैं कि आप मतलब उन्होंने एक डिसीजन लेना है, आपके साथ लेंगे या किसके साथ लेंगे, इसीलिए उनकी फीलिंग्स कहती हैं थोड़ा संभल के चलो, रुक रुक के फैसला करो, पॉज में आओ। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लो। तो अभी जो उनके एक्शंस हैं ना, एक्शंस उनके थोड़े डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है अवेकनिंग होती है ना, समझदारी आ जाना, मेच्योरिटी आ जाना, वो चीज़ उनमें आ रही है, चेंजेस आ रही हैं, जैसे कि आपने चेंजेस लाई हैं, आप लाना चाह रहे हैं, वैसे ही वो भी ला रहे हैं। मगर आपकी चेंजेस तो ये है ना कि अब ये जो हो गया है उसको कैसे तोड़ा जाए, उड़ के उनके पास कैसे पहुंचा जाए। उनकी चेंजेस और तरह की हैं, उन्होंने या आपके साथ चलना है या आपको छोड़ के चलना है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं, मगर ओवरऑल स्पीकिंग यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक्शंस थोड़े से डिस्टेंट मेकिंग हैं। हाँ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तभी मैं ये देखती हूँ कि आपके जज्बात उनके लिए अच्छे हैं,
उनकी भी अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ईगो सिस्टम आ गया है या फिर थोड़ा सा ना ट्रेजेडीज़ आ गई हैं किसी बिना पर, आपको मालूम है कि क्यों आई हैं। आप चेंजेस चाह रहे हैं मगर थोड़ी सी आपकी तरफ से रिबेलियस एनर्जी आई है, उनकी तरफ से थोड़ी ठंडी है, काम है। हो सकता है पास्ट में ब्लेमिंग्स हुई हों, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाए हों या गलत तरीके से बात की गई हो, कुछ ना कुछ मसाइल पड़े हों। तो अब रिकन्सिलेशन का टाइम है कि पुरानी बातों को भूल के दोबारा से शुरू किया जाए। मगर अभी एक्शन जो है ना, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, वो अभी कोई इस तरह की नहीं है कि बहुत प्यार मोहब्बत को शेयर कर रहे हैं आप तो दोनों आपस में, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे, हाँ, उनकी इंटेंशंस कह रही हैं कि इसको शेयर करना है, घर बनाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है ना, बच्चे लेने हैं, फैमिली लेनी है। वो उन्हें कुछ हद तक ये भी लगता है कि आप थोड़े से ना खुद सर हैं, सॉरी टू से, उनको थोड़ा सा ये भी फील होता है। हालांकि आप कहते होंगे कि वो बंदा खुद 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 सर है या बंदी खुद सर है, मगर कुछ हद तक यहाँ पे एनर्जी ऐसी मिल रही है जो कि अपनी ज़ात में खुश रहने वाला इंसान हो, तो जिसको दूसरों की परवाह इतनी ना हो। हाँ, ये कि दूसरों का ख्याल तो रखे मगर ओवरऑल सारी चीज़ों को लेके चलना चाहे, फैमिली को, घर को, कारोबार को, दोस्तों को, बच्चों को, मियाँ को या बीवी को, सबको मिलजुल के। तो वो इस तरह की एक एनर्जी है। उनकी एनर्जीज गाइस जो है ना वो मिच्योर्ड हैं, एक ऐसे इंसान की जो बहुत सी लाइफ के दिस एंड डैट वेज को देख रहा है कि ज़िंदगी बनाने, शादी करने, शादी को निभाने, मतलब इन मामलात में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत, फैमिली की ज़रूरत, सोसाइटी की ज़रूरत, घर की ज़रूरत, ठीक है ना, हर चीज़ की एक ज़रूरत है। प्रॉपर बैलेंस की ज़रूरत, मोहब्बत की ज़रूरत, किड्स की ज़रूरत, प्लानिंग्स की ज़रूरत। वो ये चीज़ें सोचते हैं। आपकी सोच क्या कह रही है? बस उड़ो और उनके पास पहुंच जाओ, उनसे बातें करनी है, उनके साथ वक्त गुजारना है, अच्छे से रहना है, खुश रहना है। ये आपकी फीलिंग्स कह रही हैं। इंजॉय करना है, घूमना है, फिरना है, सैर सपाटा करना है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, फैशन करना है, ठीक है ना। तो रिस्क ले लेना है, रिस्क लिया जाए तो ले लेना है। मगर वो उनकी अप्रोच थोड़ी आगे को जा रही है, ठीक है। वो आगे का सोच रहे हैं। आगे का सोच क्या होती है कि इससे आगे जो आता है टाइम कि शादी करके घर बनाना, या शादी हो चुकी है तो उसको चलाना, ठीक है, वो चीज़ें वो सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे कुछ डिसीजंस हैं जो वो लेने वाले हैं आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। वो फ्यूचर पे बेस्ड रीडिंग पे होगा, पर फ़िलहाल ये एनर्जी आपकी गाइस पता चल रही है। अच्छा, अब देखते हैं आप लोगों का जो गाइडेंस है ना आपको इस कनेक्शन में जो मिल रही है, वो देख लेते हैं कि वो क्या हो सकती है। रोमांस एंजल टैरो गाइडेंस, सॉरी ओरेकल गाइडेंस, यहाँ पे ओरेकल्स हैं, एंजल ओरेकल्स हैं। तो आपको देखते हैं कि आपको क्या मैसेज मिल रहा है इसमें से। नंबर 2, calling in your soulmate. Your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. अच्छा, इसका मतलब यह है सेपरेशन। अलग है, यही मैं कुछ बोल रही हूँ कि है कुछ। ये स्टार के नीचे क्या है? 8 ऑफ चैलेंजेस। अच्छा, ये भी एम ही उछल के आ गए, तो इसको भी पकड़ के देख लेते हैं। इसका मतलब 5 ऑफ wands, 5 ऑफ पेंटिकल्स। कोई गड़बड़ तो हुई है आप लोगों के बीच में ना, पास्ट में कुछ हुआ ज़रूर है जो थका देने वाला था, जिसने थोड़ा मायूस भी किया है। कुछ फासला आया है, चाहे कमरों में आया हो, चाहे घर में आया हो, चाहे दिलों में आया हो, चाहे ज़िंदगी में आया हो, चाहे फासला शहरों में आया हो, मुल्क में आया हो, मुल्कों में बीच में आया हो, डिस्टेंस बड़ा हो छोटा हो मगर डिस्टेंस ज़रूर आया हुआ है। तो आपने उसको पुर करना है, ब्रिज बनाना है, ये बेसिकली है। आप दोनों के अंदर भी एनर्जी बड़ी अच्छी है। आपके पर्सन का ना बेसिकली सोच ये है कि ये क्रिएटिव एनर्जी भी है कि बच्चे हों, फैमिली हो, मदर लाइक एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों की जो पर्सन है वो इस तरह से सोच रहे हों, या उनके किड्स भी हों, या हो सकता है उनकी कोई और पार्टी, थर्ड पार्टी भी हो, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ wands भी है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो। आपको पता है आपकी सिचुएशन क्या है, आप जानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ है जो उनको उनको सोचने पे मजबूर कर रहा है। 2 रास्ते हैं जिनमें से उन्होंने एक को चूज़ करना है। तो आपके पर्सन की ना सोच इसलिए थोड़ी सी ठहरी हुई, सुलझी हुई, समझदार है। हो सकता है यहाँ पे 2 औरतें हैं, तो 2 औरतों में से उन्होंने एक को लेना है। एक उनकी माँ हो सकती है, एक आप हो सकते हैं, एक उनकी बच्चों की माँ हो सकती है, एक आप हो सकते हैं, एक वो हो सकती है जो अमीर भी हो, खाती पीती हो, फैमिली अच्छी हो, और एक आप हो सकते हैं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, या आप अमीर हैं, खाते पीते खुशबाश
खूबसूरत हैं, हाईली एजुकेटेड हैं और यहाँ पे कोई और ऑप्शन भी मौजूद है उनके फाइनेंस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको रोके हुए है और उन्होंने कोई डिसीजन लेना है समहाउ, कुछ के लिए ये इस तरह से भी रेजोनेट कर सकती है। बहरहाल आपको एंजल्स आपके ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ना प्रेयर्स करें, अच्छा अच्छा सोचें, आपके ऊपर अच्छा वक्त आ सकता है। आपकी जो प्रेयर्स हैं, आपकी जो प्रार्थनाएं होंगी, आपके जो इंस्पिरेशंस हैं, आपकी जो विजुअलाइजेशंस होंगी, वो आप दोनों को करीब लाने में कुछ कर सकती हैं। अभी दरवाजे नहीं बंद हुए, मतलब कि दरवाजे बंद नहीं हुए, रास्ते हैं और खुले हुए हैं। अगर वो आना चाहिए तो आ सकते हैं। और अगर आप ये दुआ करें तो पॉजिटिव अप्रोच है। देखिए, एक सबसे पहली बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी इंसान को उसकी पीठ पीछे बुरा भला कह रहे हैं, यकीन जानिए आप तो नहीं, वो नहीं सुन रहे होते, मगर डिवाइन सुन रहे हैं, इसलिए उस इंसान का दिल सख्त हो रहा होता है। तो बेहतर ये है कि कुछ अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा याद करें, अच्छे अच्छे से उसको आवाज़ लगाएं और अपने गॉड से उसे कहीं मांगें। हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सा आ जाए, ठीक है ना, रिस्पॉन्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं, लेते हैं ऑरेकल ऑफ द यूनिकॉर्न का मैसेज लेते हैं। ये कलर बहुत प्यारे हैं, बेसिकली ये मैंने कलर्स हाथों लिया था ये डेक ये मुझे कलर्स बड़े पसंद आए, ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के। अच्छा जी, एनर्जी फॉर द डेक नंबर 2 पीपल, एडवाइस प्लीज। ओके, हीलर, देखा, यही मुसीबत है, यहाँ कुछ हुआ है। यू हैव पीसफुल हीलिंग गिफ्ट्स, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज, स्टे ट्रू टू योर पाथ एज अ हीलर। वही यहाँ पे कुछ है जो हुआ है, आपको सॉरी करना पड़ेगा अगर आपने कुछ गलत किया है, और लग भी रहा है कि आपकी तरफ से कुछ उनको उम्मीदें थी जो टूटी हैं। तो आप थोड़ा सा पॉजिटिव हों, या आप किसी साइकिल से गुजरे हैं, ट्रबल सम वक्त से गुजरे हैं, आप गुजरे हैं और आपकी वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स हुई हैं, या आपके आगे ऐसी प्रॉब्लम्स अड़चने रखी गई कि आपके लिए परेशानी हुई है। तो अब वक्त ये है कि हील करें। द स्टार भी यही बात कर रहा है, आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जी है, हील करें, थोड़ा सा एक दूसरे को पॉजिटिव रहें, पॉजिटिवली एटीट्यूड अपना शो करें उस इंसान के आगे, अपने पर्सन के आगे। हो सकता है यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाए। यही बात आपकी रोमांस एंजल से भी पता लग रही है कि आपका ये सोलमेट है, बेसिकली आपकी जो रूह है इसको आवाज़ लगाती है, आपका रूह का कनेक्शन है। तो आप थोड़ा सा उसके लिए पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव आवाज़ लगाएं, दिल से दिल को राह होती है, आप उसके लिए थोड़ा सा कनेक्शन बनाएं, ठीक है। टेलीपैथी एक होता है कि अपने जहन को फोकस्ड करके उस पर्सन के साथ उससे बात करें। तो होप आपको अच्छी वाइब्स उनसे मिल जाएं और उनको भी आपसे अच्छी वाइब्स मिल जाएं, उनके दिल भी अच्छा हो जाए आपके लिए, या हालात ऐसे हो जाएं कि वो आपकी तरफ आ सकें, आपके साथ मामला दोबारा से सुलझा सकें। होप दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, और कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ठीक है। तो हम अब चलेंगे डेक नंबर 3 की तरफ। अच्छा जी, हेलो गाइस, हाउ आर यू, नाइस टू सी यू ऑल। अच्छा जी, ये डेक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक राजी बाजी हैरवाफियत के साथ होंगे, खाते पीते मौज मस्ती करते। आज का जो टॉपिक है वो आपको पता है, आप हैं और आपके पर्सन हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स हैं, आइडियाज़ हैं, इंटेंशंस हैं और एक्शंस हैं कि आप एक दूसरे की तरफ क्या लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज आपके क्या बताती हैं करंट एनर्जीज हैं ये, ठीक है, कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं या आपके साथ ऑनेस्ट हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं वाइब्स, ठीक है जी। लेट्स सी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें इस चैनल को। तो एनर्जीज यहाँ पे चेंजेस आई हुई हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा बैलेंस चाह रहे हैं आप, शायद कुछ लोग शादी के इरादे से हैं या शादी कर चुके हैं या कर रहे हैं। बहरहाल चेंजेस आई हुई हैं आपकी, कार्मिक भी है थोड़ा सा इशू आप लोगों के। हाँ, एक और कार्ड पॉप अप हुआ, थोड़ी सी ना डिस्टेंस भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए, और चैलेंजेस हैं जिनको आप लोगों ने फेस कर रहे हैं, और थोड़ा सा होमवर्क भी चल रहा है, स्पाइंग भी हो रही है एक दूसरे के ऊपर। चलिए देखते हैं क्या बनता है। Deck number 2 people, energy please, your feelings, their feelings, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है।
हम्म, अब आपकी पर्सन की बारी। 8 ऑफ कप्स देखा, यही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा फासला है। तो लेट्स सी, अनफोल्ड करते हैं। हाँ, ये रिवर्स तो नहीं मैंने लेना था, रिवर्स कहाँ से आ गया। अच्छा जी, यहाँ पे एरीज है रिवर्स्ड, 8 ऑफ कप्स हैं, और 10 ऑफ वॉन्ड्स हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं। अमेजिंग। अच्छा जी, आपकी पर्सन की एनर्जी ले लेते हैं। ये क्या हो गया, इसको इधर करते हैं थोड़ा सा, ये आई होप कि आप सब देख सकें अच्छे से। हैंगमैन, आहा, नजर आ रहा है, इसीलिए आप दोनों ही उल्टे पड़े हुए हैं। वो वैसे ही उल्टे हैं, आप वैसे ही सीधे से उल्टे हो गए हुए हैं। अच्छा, लो जी, ये कार्ड फिर पॉप्ड अप हुआ है। अच्छा, पॉप्ड अप कार्ड्स, ये पुल अप हुआ है। पॉप्ड अप कार्ड्स में भी यही कुछ था। हम्म, ओके, नाउ आई गेट दैट। ये जो टेकन है गाइस, ये ओवरऑल प्रोबेबली 4 मंथ्स के लिए। 4 मंथ्स में मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, और 4 मंथ्स ये मेरे बैक में रहा। ठीक है, मैं उस वक्त ज़्यादा रीडिंग्स नहीं कर रही थी 4 मंथ्स में, मगर ये बहुत ही छोटा, सबसे छोटा डेक है मेरे पास तो। और मैंने लिया भी ये इसीलिए था कि वो छोटा सा है, तो ये मेरे पास पड़ा रहा। इसमें मेरी बहुत ज़्यादा एनर्जीज डली हुई हैं। मैं इनको यूज़ करती नहीं हूँ प्रोबेबली 4 मंथ्स के लिए ना। जो भी मतलब मैं एक्टिव नहीं थी अपने फेसबुक पे, बहुत कम काम कर रही थी अपने ग्रुप में, अपने पेज पे। मगर जो मेरे प्रॉपर क्लाइंट्स हैं, जो मंथ से ईयर्स से मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो मुझ पर बिलीव करते हैं, फिर वो आते थे तो फिर मैं उनको रीडिंग दे देती थी। और वैसे बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग रहे सब मेरे साथ, क्योंकि उनको भी पता है कि मैं काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइजिंग हूँ, उनको टाइम दे देती हूँ। तो अब की बार मेरा टाइम बुरा था, तो फिर उन्होंने मुझे साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। मैं कभी कभी 2 दिन भी नहीं, 3 दिन भी लगा देती थी रीडिंग के लिए। एक औरत को मैंने 4 दिन लगाए थे, मेरी मदर आईसीयू में थी। ओह माय गॉड। चलें जी, कमिंग अप बैक। कुछ कहते हैं मैं बातें ज़्यादा करती हूँ। इरेलीवेंट टू द रीडिंग। अच्छा चलें, वापस आ जाते हैं। फ्लैशबैक हो गया इस डेक को देखकर। अच्छा गाइस, आपकी जो एनर्जीज़ है ना इस वक्त, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप लॉजिक बेस्ड नहीं हैं, आप लॉजिक्स को नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ हद तक आप अनप्रोडक्टिव हैं। आप कुछ बनाना, कुछ करना, कुछ मतलब है नहीं आप में। थोड़ी सी आप कमज़ोर महसूस करें। जो आपके अंदर फर्मिटी थी ना अपने रिलेशन को लेके, आपकी फीलिंग्स को लेके, आपके जज्बात आपको कुछ हद तक कमज़ोर करें। ये समझ लें कि आप वो स्टेबल नहीं रहे हैं, आप कंट्रोलिंग नहीं रहे हैं। कुछ हद तक आप जैसे कि अच्छे लीडर नहीं हैं। मतलब यूँ समझ लें कि आप जो जो अपने डिसीजन लिए थे ना, उसमें आप थोड़े वीक हो रहे हैं। ठीक है ना। कुछ हद तक ऐसा भी है, आप लोगों की फीलिंग्स कह रही हैं कि आपके पास पावर्स हैं, आपके पास सब कुछ है करने को, आपके पास वेज भी हैं, थोड़ा सा उसको मिसयूज़ ना कर लिया जाए। आपकी फीलिंग्स जो हैं वो कुछ इस तरह से भी आपको बोल रही हैं। ठीक है ना। आपकी फीलिंग्स ने, आपके जज्बात ने, आपके मामलात ने आपको ओवर ऑब्सेस्ड किया हुआ है, आपको कंट्रोल कर रहे हैं। आप खुद को वीक फील कर रहे हैं सर्कमस्टांसेस के आगे। अपने जज्बात की बेसिकली फीलिंग्स आपकी आपको वीक बना रही हैं, जो आपने फैसले लिए हैं उसमें। ओह, अच्छा, सबसे पहले साइंस की ना डिस्कस कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना इट लियो सजिटेरियस साइन बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे विर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न भी हैं। यहाँ पे लिब्रा साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग भी है। और यहाँ पे एयर साइन की सारे एनर्जीज हैं, लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। तो वाटर साइन भी है बैकग्राउंड में, इसका मतलब है पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। तो बैकग्राउंड की एनर्जी आपकी ये बता रही है कि आप दोनों पर्सन ने आपस में मिले, बातचीत भी हुई होगी आप लोगों की, और आप लोगों को जज़्बात भी बहुत डेवलप हुए। बहुत अरसा आप लोगों ने एक दूसरे के साथ अपने जज़्बात को शेयर किया है, मगर एक वक्त आया है कि आप लोगों ने एक दूसरे की तरफ पीठ कर ली।
उन बातों की वजह से कुछ मामलात ऐसे हुए कि आपकी काम नहीं बन रहा था, बात नहीं बन रही थी, जज़्बात तो हैं मगर वो नाउम्मीदी हो गई। तो आप उन चीज़ों से जो आपके मामलात को स्टक कर रहे थे, आपके रिलेशन को स्टक कर रहे थे, या आपके पर्सन जो आपकी बात नहीं मान रहे थे, या जो सिचुएशन है, अट्रैक्शन है, इमोशंस हैं, जज़्बात भी हैं, मगर जो है ना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहा था, एक फंस गया हुआ था मामला। तो आपने फिर क्या किया, उसको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, पीठ कर लिया, छोड़ के पीछे होके बैठ गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि निकल गए हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं आप लोगों में जो कहीं दूर हैं, फासले पे हैं, आप दोनों एक साथ नहीं हैं। तो थोड़ी सी ना यहाँ पे मुझे दूरी नज़र आ रही है, चाहे जज्बाती दूरी है, चाहे फिज़िकल दूरी है, कुछ ना कुछ है जो आप दोनों को दूर कर रहा है। और कुछ ऐसे भी मामलात हो सकते हैं आप दोनों मिलजुल कर ही किसी चीज़ से दूर हटे हैं, किसी ऐसे मामले से जो आप लोगों को फ़ायदा नहीं दे रहा था, तो आप लोगों ने डिसीजन लिया कि पीछे हट जाया जाए। तो ऐसा कुछ हुआ है। अच्छा जी, आपकी फीलिंग्स का मैंने बता दिया कि कंट्रोल से बाहर हैं, आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं उनको। अक्सर रिफ्लेक्चुअल हो जाते हैं, आपकी जो अथॉरिटी मिली है, जो आपके राइट्स हैं, आप उन्हें भी मिसयूज़ करने की इतना कभी कभी हो रहे हैं कि आप मिसयूज़ करने को आपका दिल करता है कि भाई कर ही ना लें अपने काम मामलात हल, जो आपके दिल की चाहत है उस हिसाब से। अच्छा, आपकी जो थॉट्स हैं ना, इसीलिए ये आपकी जो फीलिंग्स हैं ना, ये आपको मजबूर कर रही हैं। आपकी थॉट्स के लिए बातें की जाएँ, बहुत सारी बातें की जाएँ, थोड़ी सी रोमांटिक, नॉट रोमांटिक, सेक्सुअल, पैशनेट, हॉट बातें की जाएँ। और यहाँ पे डिस्टेंस है, आप चाहते हैं उनसे फ़ोन कॉल करना, मैसेजेस करना, इंटरनेट पे कनेक्शन बनाना, फ़्लाई करना, फ़्लाई मतलब कि स्विफ्ट ट्रैवल करना उनकी तरफ, और झटपट उनसे सारे कनेक्शन बना लेना, फ़िज़िकल कनेक्शन एक झटपट बना लेना। आपके अंदर बहुत सी डिज़ायर्स हैं गाइस, तो आप इसी वजह से कंट्रोल खो रहे हैं। आपकी जो इंटेंशंस है ना, वो बड़े ओवरलोडेड हैं। कुछ आपकी ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, कुछ आपकी ट्रेडिशंस की, वैल्यूज़ की, कुछ की रिलीजन वाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, कास्ट वाइज होंगी, मतलब कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल बेसिस पे है, कुछ ना कुछ है जो आप लोगों को आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको स्टक कर रहा है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, आप इस रिश्ते को एंजॉय करना चाहते हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। पैशनेटली भी इंजॉयमेंट नहीं हो रही आपसे, आप उनसे मिलना चाह रहे हैं ना, फिज़िकल कनेक्शन भी नहीं बना पा रहे। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस में डाल रही हैं। ओवरलोडेड है मामला, हाथ से बाहर है, और इस वजह से आपकी फीलिंग्स थोड़ी वीक हो रही हैं, आपके डिसीजंस जो हैं वो वीक हो रहे हैं। तो आपकी जो करंटली जो आपकी एक्शंस हैं ना, वो बड़ी अच्छी हैं, मुझे पसंद है ये एनर्जी। ये एनर्जी बता रही है आप ग्रोथ कर रहे हैं। आप एक तो आप इस कनेक्शन में भी ग्रोथ कर रहे हैं किसी हद तक, मगर कुछ लोगों का ये है कि अपनी ज़ात में आप ग्रोथ कर रहे हैं। आपका ध्यान कारोबार की तरफ है, अपने फाइनेंस की तरफ है, अपनी हेल्थ की तरफ है, ठीक है। आपकी हेल्थ अच्छी हो, वाह, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है, ठीक है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपकी प्रमोशंस हो रही हैं, कुछ लोग स्पा कर रहे हैं, कुछ लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गेनिंग्स हो रही हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, कुछ आप अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर सेटिस्फाई हैं अंदर ही अंदर। हो सकता है आपने इस इंसान के साथ म्यूचुअली डिस्कस ना किया हो, मगर आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हैं, या आप करंटली उनसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं मगर आप खुश हैं, कॉन्फिडेंट हैं, मतलब सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। तो आप में ग्रेटिट्यूड भी है, डिसिप्लिन आप में आ रहा है, सब कुछ आपकी हीलिंग्स चल रही हैं बेसिकली, और आपकी फीलिंग्स कमज़ोर हैं, आप वीक हैं फीलिंग्स में। अच्छा, आपके पर्सन की फीलिंग्स के बारे में क्या कहूँ, आपके पर्सन की फीलिंग, आप दोनों की आग बराबर है, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। वो क्या ऐसे ही आप कुछ कहते हैं ना, वही बात है यहाँ पे। आपके पर्सन जो है ना, फंसे हुए हैं, आसमान से गिरा खजूर में अटका, फंस गए हैं। क्यों फंसे हैं? एक तो जज्बात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। आपका दिमाग कमज़ोर हो रहा है और उनके जज्बात वैसे ही बहुत कमज़ोर, उन्हें गहरे हैं, यूँ समझ लें बहुत गहरे हैं, ठीक है। नेपट्यून है, और आपको पता है नेपट्यून तो बस
इमेजिनेशंस में डाल देता है, डिल्यूजन्स हो जाते हैं, इतने इल्यूजन्स होते हैं, बंदा पूरा का पूरा सरेंडर कर देता है उन्हीं जज्बात को, उन्हीं सोचों की तरफ ना। तो यहाँ पे कोई ट्रैप सिचुएशन है, उनकी बस से बाहर है मामला कि वो क्या करें, उनकी फीलिंग्स कह रही हैं किधर फंस गए, तो वो बस ख्यालों ही ख्यालों में खोए रहो, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, ऐसा मामला है। अब यहाँ पे एक बात है गाइस, यहाँ पे दो पुल हैं, एक आप हैं, एक कुछ और है, कोई दूसरा पर्सन हो सकता है या कोई और प्योरिटी हो सकती है। शायद यही वजह बनी है आप लोग के दूर हटने की भी या फासला आने की भी, कि आपके यहाँ आपके पर्सन ना फंसे हुए हैं, बहुत फंसे हुए हैं, परेशान हैं, उलझे हुए हैं, जिस्मानी तौर पे बहुत अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। अच्छा, उनका ना एक पॉज टाइम है, डिसीजन मेकिंग का टाइम है, उनकी फीलिंग्स जो है ना उनको मजबूर कर रही हैं आपके लिए, हुँ? आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे कुछ कहने के लिए। मगर फ़िलहाल जो उनकी एनर्जी है वो है कि वो अनसर्टन है अभी, वो मतलब उनकी फीलिंग्स कह रही है कुर्बानी दो, कुर्बानी दोगे तो तुम यहाँ तक पहुँच पाओगे, इस तक पहुँच पाओगे। तो स्टक हैं, फंस गए हैं, क्या कहूँ, सोचें बहुत ज़्यादा हो गई हैं कि उन्हें नहीं पता कि किस तरह से मसला हल होगा। तो बस वो पॉज़ सिस्टम है कि मतलब ठहरे हुए हैं और जज़्बात में डूबे हुए हैं, उस तरह से सिचुएशन है। अच्छा, उनकी इंटेंशंस जो है ना, उनकी जो थॉट्स हैं, वो कहती हैं बैलेंस बनाओ, बैलेंस करो चीज़ को, हर चीज़ को नापो तोलो, बैलेंस करो, अच्छी चीज़ों को उनके अच्छे मुकाम दो, सच बोलो। उनकी थॉट्स है ना, वो कहती हैं सच बोलो, सच क्यों नहीं बोलते हो, सच बोलो। तो दूसरे को कहते हैं शादी कर लो शादी कर लो शादी कर लो, ठीक है ना। तो जो तुम चाह रहे थे वो तुम्हें मिल गया है, जो तुमने सारी ज़िंदगी बोया है वो काटने का वक्त आया है, तुम्हें मिल रहा है, तुम क्यों नहीं काट रहे, काटो, ठीक है। कुछ उनकी थॉट्स कह रही हैं फारिग करो, फारिग कर दो। हो सकता है यहाँ पे कोई सेकंड पर्सन है जिसकी वजह से उनकी थॉट्स कह रही हैं फारिग कर दो, ठीक है, उसको फारिग कर दो, आपकी आपको फारिग कर दो, किसी को भी फारिग कर दो, मतलब एक को फारिग कर दो। यहाँ कुछ मसला है, तो ये डिवोर्स्ड एनर्जी भी हो सकती है, मैरिज एनर्जी भी हो सकती है आपके लिए। उनकी उनकी जो सोचें हैं वो, मगर उनकी सोचें के लिए सच्चाई का साथ दो, सच ओके चलो राइटियस काम करना है तुमने, डिसीजन लो, बिल्कुल राइटियस बेस पे लो, डिसीजन लेने हैं, मॉरल्स एथिक्स सारी चीज़ों को फॉलो करो और फिर डिसीजन लो। उनकी ये है फैसला, यूँ समझ लें कि वो ना सोच विचार के वक्त से गुजर रही हैं। अच्छा, उनकी थॉट्स एक और भी चीज़ कह रही हैं कि अगर मैं दो मामलात में बैलेंस कर लूँ तो क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे है तो ऐसा ही है कि दो मामलात हैं, तो दो मामलात वो हल नहीं कर पा रहे तो इसलिए फंस गए हुए हैं। उनकी इंटेंशंस जनाब बड़ी थोड़ी बिटर सी हैं, वो चाह रहे हैं कि मसले का हल निकाला जाए, बात साफ सीधी क्लियर की जाए, टू द पॉइंट, ठीक है ना। स्टोरी को शॉर्ट करके क्लियर प्रेसली बात की जाए कि भाई ये बात है, बोलो क्या कहते हो, क्या कहती हो, ठीक है। मैंने कोई रैशनल डिसीजन लेना है, ठीक है, और अनइमोशनल होकर डिसीजन लेना है। उनकी इंटेंशंस ये हैं कि अनइमोशनल होके, इमोशन से काम नहीं लेना, इमोशन से बाहर निकल के काम लेना है। पहले बहुत ज़्यादा इमोशन से काम ले लिया है, अब इमोशंस ठंडे पड़ चुके हैं, अब वक्त है डिसीजन लेने का, और डिसीजन लेना है लॉजिक बेसिस पे, ना कि प्यार मोहब्बत में पड़ के या जज्बात में बहक के लेना है। नहीं, वो कहते हैं, उनकी सोच ये है कि अपनी लाइफ का डिसीजन मैंने खुद लेना है, मैंने ही फंसना है, मैंने ही जीना है, मैंने ही खुश होना है। जल्दी से कोई डिसीजन ले लूँ, कुछ ज़िंदगी को बदल लूँ, फ़िलॉसफ़ी उनकी जो अपनी फ़िलॉसफ़ी है ना उसके हिसाब से वो चलना चाहेंगे। और आपसे बात करने के लिए उनकी जो दिल है ना वो है कि आपसे टू द पॉइंट डायरेक्ट बात की जाए, साफ सच्ची खरी बात जो भी। अच्छा, जब भी वो अगर आपकी तरफ आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो कोई ना कोई कम्युनिकेशन होगी उनकी आपके साथ। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो भी होगी, जो भी वो बात करें वो सही होगी, वो गलत बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दो स्नेक्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बड़ी खड़ी बात करनी है। उन्होंने चाहे वो जहर उगलें या कुछ भी करें, जहर जो होता है वो कैंसर को भी मारता है, ठीक है ना। तो वो ऐसी बात है कि वो इंसान को मार भी देता है और उसका इलाज भी करता है कैंसर, जहर। तो वो बिल्कुल ऐसी है, जहरीली बातें हो सकती हैं मगर बहुत खरी होंगी, और इस कनेक्शन को वो कह चाहते हैं कि या तो बना लें या बिगाड़ दें, फुल ख़त्म कर दें या फुल बना लें। तो उनकी वाइब्स इस तरह की, इंटेंशन उनकी थोड़ी सी कन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्लिक्ट करने वाली,
जाहिर सी बात है जिसने सच बोलना है कड़वा ही बोलना है। कड़वा बोलेंगे तो या तो खराबी आ जाएगी, कुछ और हो जाएगा। आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया ना, आप अकेले ही बोझ उठाए फिर रहे हैं इस जो आपको ज़िम्मेदारी का, रिलेशन का, फैमिली का, कनेक्शन का, जो जो भी मामलात में बोझ है वो अकेले ही आप बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तो कुछ और ही है। उनको बस यही है कि बस डिसीजन लेना है और फेयर लेना है, यही ये सारी एनर्जी वो ही बता रही है। अच्छा, एक्शन उनके क्या हैं? एक्शन में बेचारे आप हैं। एक्शन में बेचारे आप हैं। किसी हद तक मुझे लग रहा है कि वो थोड़े ज़िद्दी हुए हुए हैं, अपनी फैमिली को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बॉसी हुए हुए हैं, इस कनेक्शन को बॉस लाइक वो ट्रीट कर रहे हैं, और थोड़े से कॉन्फिडेंट हैं, रिलायबल बहुत हैं वो, आपके से धोखाधड़ी नहीं है उनकी, और सिक्योर भी हैं, सक्सेसफुल पर्सन हैं, पैसे वाले होंगे आपके पर्सन, किसी हद तक सोर्सेज उनके पास हैं, जायदाद होगी उनके पास, थोड़े से ट्रेडिशनल हैं, ट्रेंडी हैं, और फैमिली ओरिएंटेड भी हैं। हो सकता है वो फादर हों या हस्बैंड हों, किसी कहीं और से हों, या आपके ही हैं, मगर कुछ हद तक मुझे लग रहा है कि आपके नहीं हैं, किसी और के हैं। बहरहाल आपको पता है आपकी सिचुएशन, आपके पर्सन किस तरह से है। अच्छा, ये बिजनेस पर्सन भी हो सकते हैं, जो भी हैं ये बड़ी ग्राउंडेड हैं या हाईली एजुकेटेड हैं, ठीक है। इनके पास कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी है जो वर्ल्डली बहुत सक्सेस देती है इनको, ठीक है। और दूसरा ये कि थोड़े से स्टबन हैं आप, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इस वक्त इनकी। आपको ये बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, आपको ये ग्रूम करता हुआ देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, ये खुश होंगे कि आप तरक्की करें, मगर ये आपके मामले में थोड़े से ना रिस्क टेकर नहीं है। ये चाहते हैं कि थोड़ी सी सोच समझ के चला जाए, रिस्क नहीं लेने, मामलात को ठहर ठहर के हल करेंगे, आसानी से, आराम आराम से, ठीक है ना, बहुत तेज़ी से हल करने वाले मामलात नहीं हैं, वो ये सोचते हैं। तो थोड़े से मटीरियलिस्टिक भी हैं, थोड़ा सा अपने कारोबार पे, पैसे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादातर आपको देने की बजाय आपके, अगर आप दोनों का कनेक्शन जो है ना उसमें, मतलब आप दोनों एक रिलेशन में हैं, इंगेज्ड हैं, या आप मैरिड हैं, तो भी मैं यही देख रही हूँ कि आप तो फ्लोरिश कर रहे हैं इस कनेक्शन में, आपकी चाहते भी हैं इस कनेक्शन में, मगर आप पुअर भी फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में। आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ भी काफ़ी हैं, आप में पैशन भी काफ़ी है, मगर उनकी फीलिंग्स थोड़ी सी फंसी हुई हैं। हो सकता है उनका कारोबार हो साथ में, और उनको कोई लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है ना, वो उनके साथ कोई उनकी केसेस चल रहे हैं और वो पैसे की तरफ रुझान ज़्यादा है, या उनको दुनियावी कोई मामला और इशू हैं जिनकी तरफ उनका ध्यान बहुत ज़्यादा है, या कुछ हद तक उन्हें फैमिली को और आपको बैलेंस करना पड़ रहा है। तो कुछ हद तक ये है, कह लें कि वो थोड़े से अनरोमांटिक आपको फील होते हैं, पैशनेट नहीं लगते आपको, जो भी है मामला। मगर मैं आपको सच बताऊं, वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनमें है, सेंस ऑफ प्रोटेक्शन उनमें है कि आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोवाइड भी करना है, ठीक है ना, आपको गिफ्ट्स देने हैं, आपके पैसा खर्चना है, आपकी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपके मामलात का ध्यान रखना है, सब कुछ है। मगर अब वो ये कहें कि वो आपको अपने जज्बात खोल के रखते हैं, ठीक है ना, किसी यंग बच्चे की तरह, या किसी मतलब फ्लर्टियर की तरह आपसे बातें करें, आपके साथ इंजॉय करें, सैर सपाटे करें, घूमें फिरें, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रही है उनकी तरफ से अभी, ठीक है। थोड़े से ना सिंसियर और सेंसिबल और मिच्योर होके वो इस टाइम एक्शन ले रहे हैं। अच्छा जी, आपकी वाइब्स एनर्जीज लेते हैं गाइस, कि आपको एडवाइस क्या कहती हैं आपके ये कौन है, ऑरेकल ऑफ द यूनिकॉर्न से लेते हैं कि आपको एडवाइस क्या आती है। करेज, यू आर सेफ, फियर इज एन इल्यूजन, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अच्छा, आपकी फीलिंग्स यही है ना कि आप वीक फील कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जो आपने बाउंड्रीज बना ली हैं उन पे फर्म रहें, उन पे खड़े रहें। और अगर आपने बाउंड्रीज नहीं बनाई हुई इस कनेक्शन में, तो बाउंड्रीज बनाना चाहते हैं तो बना लें। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठाए बैठे हैं, देखिए जी, अकेले बर्डन कितना को उठाना है, करेज दिखाएं, दूसरों को कहें कि आएँ और इसका बर्डन उठाएं, ठीक है। या फिर आपका ये है कि आप उनकी तरफ भाग दौड़ के जाना चाह रहे हैं, और ये एक आपके लिए अनएथिकल हो सकता है किसी हद तक, क्योंकि मॉरल्स की वैल्यू नहीं की जा रही, आपकी फीलिंग्स कह रही हैं।
तो इस वजह से हो सकता है यहाँ पे कुछ मसाइल हों। बहरहाल आपको करेज दिखानी पड़ेगी। आपको मालूम है आपके रिलेशनशिप में करेज कहाँ चाहिए। थोड़ा सा हौसला करें, बर्दाश्त करें, और मैदान में कूदना है या मैदान से बाहर रह के फ़ाइट करनी है, ये आपको पता है। तो आपको करेज शो करनी पड़ेगी। बाउंड्रीज़, एक हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेफली बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो खौफ हैं, खतरे हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके अंदर, उनको निकाल बाहर फेंके, ठीक है। उनको निकालें बाहर। यही बात, आपकी फीलिंग्स जो है ना इनसिक्योर हैं, आप थोड़े से घबराए घबराए से हैं, तो उन चीज़ों से बाहर आएँ गाइस, ठीक है। अब देखते हैं आपकी रोमांस एंजल आपको क्या गाइड करेंगे। डेक नंबर 3 के रोमांस एंजल क्या गाइड करते हैं आपको। केमिस्ट्री, सो लवली। यहाँ पे एंगेजमेंट है बैकग्राउंड में, मतलब आपकी एंगेजमेंट हो सकती है। यहाँ फॉर्मेशन है कि आप लोग कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना एक एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं, कमिटमेंट मौजूद है आप दोनों में। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ सेंस ऑफ कमिटमेंट नहीं रखते। आप दोनों के अंदर एहसास है एक दूसरे का। सबसे बड़ी बात ये होती है ना, जज्बात हो ना हो, जज्बात तभी ठंडे पड़ गए, शायरी ख़त्म हो गई, पोइट्री ख़त्म हो गई, सॉन्ग्स ख़त्म हो गए, आहें भी कम हो गई, मगर एक होता है ना कि एक दूसरे के लिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बहुत मौजूद है आप लोगों में। अच्छा, यहाँ पे है फ्रीडम। लिव वाइल्ड एंड फ्री, चूज़ योर फ्रीडम, काम योर इंडिपेंडेंस। अच्छा, यहाँ पे करेज है, यहाँ पे फ्रीडम है बॉटम में। इसका मतलब है आपको ट्रैवल करने का दिल है, आप ट्रैवल करें। आप पुअर फील कर रहे हैं ट्रैवल करने में, उनकी तरफ मूव ऑन होने में, उनसे बात करने में, तो ये चीज़ आपको घबराए दे रही है, तो आपको करना चाहिए, आपको करेज दिखाना चाहिए अगर आप करना चाहते हैं। हो सकता है आप इसी वजह से इस रिलेशन का जो सारा बर्डन है ना आपके ऊपर आया हुआ है कि आपने चलाना है ये रिलेशन के नहीं चलाना, इसलिए वो थोड़े बिटर हैं। और आपकी तरफ जब भी आए, लड़ाई करने के लिए आए, या बहुत साफ सीधी बात करेंगे, देखो भाई तुमने ये काम करना है, ऐसे करना है, करो, चलना है मेरे साथ, चलो, नहीं तो निकलो, नहीं तो हम चलते हैं। कुछ इस तरह से वो बात करना चाहते हैं, मगर निकलो चलो वाली कोई बात नहीं है। उनका अभी कोई डिसीजन नहीं, उनका बस एक डिसीजन है, पकड़ो और निकल लो, ठीक है, कुछ इस तरह का। गुस्से वाला, एग्रेसिव, साफ सीधी सच्ची बात करनी है। अच्छा जी, केमिस्ट्री, देयर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। ये तो है, अट्रैक्शन बहुत है, वही मैं आपको कह रही हूँ। आपकी तरफ तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, वो पर्सन भी आपके साथ कमिटमेंट में है, मगर यहाँ पे उनकी लाइफ में कुछ और फैमिली ओरिएंटेड किस्म के इश्यूज हो सकते हैं, या करियर से या फाइनेंसेस से कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, वर्ल्ड इश्यूज, जो उनको थोड़ा सा फंसाए दे रहे हैं, मगर वो इस कनेक्शन को में भी बनाना भी चाहते हैं। ये आपकी एनर्जी है गाइस। होप दिस रीडिंग मेक सेंस टू यू। आप डिवोर्स्ड हैं, आप कनेक्टेड हैं, आप जैसे भी हैं, आपको मालूम है आपका कनेक्शन कैसा है। तो ये आपकी वाइब्स हैं, आपके पर्सन की वाइब्स हो सकती हैं। तो होप दिस रीडिंग मेक सेंस और रेजोनेट। और अपने कमेंट्स में रिसर्च शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ शेयर करें। और सबसे बड़ी बात ये सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो है बेल आइकन उसको ज़रूर हिट करें। उससे ये होगा कि मैं जब जब नई नई ये अपलोड्स डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है जी। तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है ना। हम फिर किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आप सबको कहती हूँ गुड बाय, टेक केयर, बाय।